पंजाब के जिला टोबा टेकसिंग में कत्ल की भयानक वारदात। थाना सदर टोबा के इलाके में लड़की को भाई और बाप ने दीगर घर वालों के सामने गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल की वहशियाना वारदात की वीडियो वायरल होने के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। मुलजमान ने वारदात के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन कर दी थी। पुलिस ने मजीद तहकीकात के लिए कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात में बता दिया है कि वो उन्हें नया लाडला समझते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें नहीं लगता कि ये हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। हमारा एहतजाज उन इदारों के खिलाफ है जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। और नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। JIT की सिफारिश पर 8 से ज्यादा ऑफिसर्स को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। तर्जुमान नादरा का डाटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी करने से गुरेज। MQM पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती को टिकट दे दिया। MQM पाकिस्तान फैसल वाबरा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। MQM के शब्बीर कायम खानी, नजीब हारून, अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वाबरा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज है। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 33 में से 20 उम्मीदवार कागजात वापस लेकर दस्तबरदार हो गए। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी बिला मुकाबला कामयाबी से उनका कामयाब होने का इम्कान है। हतमी लिस्ट कल जारी की जाएगी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया जो चाहे शर्त लगाए, किसी से इज्तिमा का हक न छीने। PTI ध्यान रखे, हंगामा ना हो। सरकारी वकील ने कहा पिछली बार इजाज़त मिलने पर PTI ने मुआहदा तोड़ दिया था। जज ने कहा शर्तें नॉर्मल लगाएं ताकि अमल हो सके। सरकारी वकील बोले दहशतगर्दी का खतरा है। जज ने कहा जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। दहशतगर्दी का खात्मा ऐसे ही करना है। सरकारी वकील ने हुकाम से हिदायत लेने का वक्त मांगा। जज ने कहा कि वो पूछ नहीं रहे, जलसे की इजाजत का हुक्म सुना रहे हैं। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा है? इस्लामाबाद इंतजामिया के अडियाला जेल हुकाम के साथ क्या मामला तय हैं? ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के कितने कैदी किस तरह रखे हैं? जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा कि अडियाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट बनाई गई है। चेक पोस्ट से गधा गाड़ी भी गुजरती है, सिर्फ हमारी गाड़ी रोक लेते हैं। सरकारी वकील का कहना था कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पिम्स अस्पताल में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही का MRI और CT स्कैन किया गया। परवेज़ इलाही चंद रोज़ पहले अडियाला जेल में गिरने से जख्मी हुए थे। चौधरी परवेज़ इलाही के सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी। हेल्थ रिफॉर्म्स पर इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। फील्ड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जच्चा बच्चा के मुआयने की सहूलियात मौजूद होंगी। 32 फील्ड अस्पताल का आगाज अगले माह में होगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स में डॉक्टर, LHV और वैक्सीनेटर का स्टाफ होगा। अल्ट्रासाउंड भी होगा। हेपेटाइटिस, TB और कार्डियक बीमारियों के मरीजों की अद्वियात घरों में फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज का अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 16 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। PCB हुकाम के बाबर आजम से राबते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान।
एबटाबाद कैंप ज्वाइन करने से पहले बोर्ड ऑफिशियल साबिक कप्तान से मुलाकात करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी दामाद के हक में बोल पड़े, कहा कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसे थोड़ा वक्त भी दिया जाए। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला जो पहले किया था वो गलत है या अब जो होगा वो गलत होगा? मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में डेरे डाल दिए। पहले रोज 2 मराहिल में ट्रेनिंग की। इफ्तार से कबल खिलाड़ियों का इब्तिदाई लाइट वार्म अप सेशन हुआ, जबकि इफ्तारी के बाद खिलाड़ियों ने दूसरा और अहम ट्रेनिंग सेशन किया। एबटाबाद में बारिश के बायस खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में भी मसरूफ रहे। कैंप रूटीन पीसीबी और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल के ट्रेनर्स ने मिलकर तरतीब दिया है। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इससे पहले भी कौमी टीम की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग कराई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराज तहसीन पेश किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनूबी अफ्रीका के साबिक बैट्समैन गैरी कर्स्टन को हेड कोच बनाने की पेशकश। बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलिस्पी से भी राब्ता। दोनों कोचेस से मामला तय होने के कभी इम्कानात। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाजे किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सूरत हाल है। ईरान पाकिस्तान को धमकी दे चुका है कि मार्च में काम शुरू ना किया तो $18 अरब हर्जाना देना होगा, वरना ICC में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। IMF ने बिजली के टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को नई तजावीज़ दे दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा दिया है। तजवीज़ दी कि मुल्की ज़रूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए, इन प्लांट्स से मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए। ऐसा करने से बिजली टैरिफ में ₹18 कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है। IMF का कहना है कि तमाम सनती जोन्स को बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने पावर डिविजन्स को इजाफी बिजली सनतों को फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,547 पर बंद। गुज़िश्ता 3 रोज में 100 इंडेक्स में 1395 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजूहात में निजकारी पर मुस्बत पेशरफ, IMF के साथ मुमकिना नया मुआहदा और बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तानी शेयर्स बाजार में खरीदारी करना है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान स्टॉक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली मार्केट के तौर पर सामने आई है। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा कल सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेक्रेटरी एविएशन के दफ्तर में PIA होल्डिंग कंपनी के इफ्तिताही बोर्ड का इजलास। PIA होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज। इजलास में PIA की निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विफाकी काबीना और PIA-CL बोर्ड पहले ही मंजूर कर चुका है। बोर्ड के इजलास में होल्डिंग कंपनी की तंजीम साजी से मुतालिक फैसले भी किए गए। PIA होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा होंगे। मौजूदा CEO PIA आमिर हयात नई कंपनी के पहले CEO होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 माह पहले लाहौर को मुकम्मल साफ करने का हुक्म दिया था। 1 महीना ख़त्म होने में 4 रोज़ रह गए। आधा लाहौर अब भी सफाई का मुंतज़िर।
खैरपुर के एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। लाशें संदूक से मिली। पुलिस के मुताबिक कल से लापता थे बच्चे। वालिदैन ने आज इत्तला दी। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्चे खेलते हुए संदूक में छुपे। संदूक का ढक्कन बंद होने से तीनों बच्चे दम घुटने से जाम बहक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर ने साइफर देखे बगैर चालान पेश कर दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने भी साइफर देखे बगैर चार्ज फ्रेम कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने जब असल दस्तावेज नहीं देखी फिर तफ्तीश कैसे की? साइफर की कॉपीज इन शख्सियात को भिजवाई गई। सदर मुमलिकत के अलावा बाकी सब ने भी पर्चा दर्ज होने के बाद कॉपीज वापस की। सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना इंतकामी कार्रवाई थी। साइफर केस में बानी पीटीआई की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए आगाही मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल्स पर मुफ्त हिफाजती तार लगाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती तार पतंग की डोर फिरने के हालिया हादसात के पेश नजर लगाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में 100 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार। मुतादिद पतंगें और चरखियाँ बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में वर्ल्ड बैंक के तहत चलने वाले तालीमी मंसूबे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने निशान नहीं करके इस्तीफ़ा दे दिया। ख़त में कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के दाखिलों में मायार का ख्याल नहीं रखा गया। तलबा को गैर मायारी स्कूल बैग फराम किए गए। मंसूबे के सेंटर्स में फर्नीचर, वाटर कूलर, दीगर अशिया कम और सेकेंड हैंड है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कोई भी मंसूबे की इंक्वायरी करना चाहता है तो वो तैयार है। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद। हल्की से तेज बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम भी दाखिल। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान में 1 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अलर्ट जारी। वादी नीलम, जेहलम वैली और बाग समेत बस्ती और बालाई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। जुमेरात तक पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के बाद भी गाजा में इसराइल के हमले मुसलसल जारी। रफा में रात भर बमबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद। बरीज कैंप पर फ़िज़ाई हमलों से 5 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के शुमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर मोटर गोलों, रॉकेटों से हमले। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में तिब्बी मरकज़ पर फ़िज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल में जवाबी हमला, 1 इसराइली हलाक हो गया। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के 130 अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बिजनेस वेंचर गॉड ब्लेस द यूएस बाइबल $60 में बेचने के लिए पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ट्रंप अपने हामियों को $60 में बाइबल खरीदने पर माइल करते दिखाई दिए। आईसीसी का वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गया। वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। आईसीसी के वफ्द ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। और बड़ा अदाकार, बड़ा नाम। टेलीविजन के मारूफ अदाकार लतीफ कपाडिया को मद्दाह आज भी नहीं भूले। चाहने वालों ने सालगिरह पर बहुत याद किया।